बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। पाकिस्तान 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 आजकल हर जगह बैरूनी दुनिया की अगर हम बात करते हैं या पाकिस्तान के अपने हालात की बात करते हैं या फिर मुख्तलिफ जो इस वक्त खबरें आ रही हैं उनकी नोयत और उनका सबसे अहम मरकज इस वक्त पाकिस्तान में है। मौसम की तब्दीली तो पाकिस्तान में आई, लेकिन सियासी और सफारती सतह पर भी पाकिस्तान में हालात खासे गर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। 2 मई का वाकया होता है या फिर उसके बाद PNS मेहरान पर हमले का किस्सा और उसके बाद एक खुदकुश हमलों का लामतनाही सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात की अगर हम बात करते हैं तो आज हिलरी क्लिंटन भी पाकिस्तान तशरीफ लाई। बहुत सी बातें उन्होंने कुछ हमारी सुनी, कुछ हमें सुनाकर भी वो गई। कुछ नए मुतालबात एक बार फिर पाकिस्तान के सामने रखकर गई और कुछ मुतालबात बनवाने में कामयाब भी हो गई। एक तवील फहरिस्त है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात या जो बातचीत का सिलसिला जारी है, जो एक सो कॉल्ड जिसे कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की जंग अपने मुल्क में लड़ रहा है, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी पेशरफ्त अभी होना बाकी है। तवील फहरिस्त का जिसका हम जिक्र करें कि हिलरी क्लिंटन कौन से अहम मुतालबात जो आज फिर एक बार पाकिस्तान को दे गई, तो उसमें सबसे अहम बात जिसमें उन्होंने कहा कि उसामा के कंपाउंड तक अमरीकियों को दोबारा रसाई दी जाएगी, ये मुतालबा मान लिया गया। उसामा हलाकत में तबाहशुदा अमरीकी जहाज का मलबा जो कि अमरीका को दे दिया गया। उसामा बिन लादेन की बेवाओं और बच्चों तक अमरीकी रसाई जो इस वक्त हो चुकी है। मजीद अमरीकी मुतालबात जो हिलरी क्लिंटन एक बार फिर पाकिस्तान को दे की गई और दहशतगर्दी की जंग में वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर फौरी एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ राय आमा को हमवार करना अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान का किरदार जरूर होगा मगर मनमानी नहीं होगी। लेकिन इन पूरी मुलाकातों में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का जिक्र नहीं हुआ और ना ये यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा ऐसा यकतरफा ऑपरेशन नहीं होगा। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पार्लियामान के करारदाद की, तो वो भी हमें आज की मीटिंग में नजर नहीं आई। दूसरी जानिब आज फिर 5 दिन बाद कैबिनेट का इजलास हुआ जिसमें PNS मेहरान के हमले के हवाले से कैबिनेट को ब्रीफ भी किया गया और हिलरी क्लिंटन के जो मुतालबात थे वो भी कैबिनेट के सामने रखे गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या काबीना का इजलास 5 दिन बाद बुलाना चाहिए था या नहीं? क्या अमरीकी मुतालबात के हवाले से इस मुंतखब काबीना को एतमाद में लिया गया? हमारा क्या जवाब था? इस मौके पर वजीर दिफा कहां थे जबकि उनकी पाकिस्तान को अहम जरूरत है, वो किसी मीटिंग में हमें नजर नहीं आ रहे। बात आज हम ये करेंगे कि उसामा बिन लादेन की हलाकत से लेकर आज जो PNS मेहरान का वाकया हुआ और उसके बाद से हालात तक क्या हमारे सदर, हमारे वजीर आजम या वजीर दिफा ने कौम को एतमाद में लेना मुनासिब समझा या नहीं समझा, और विकीलीक्स के जो मजीद इंकशाफात पाकिस्तान के बारे में आ रहे हैं उसमें हमारी क़यादत खामोश क्यों है और क्यों मसलहत पसंदी से काम लिया जा रहा है, असल सच अवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा और कौन से ऐसे राज हैं जिन पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं अहम मौजू पे और इन्हीं अहम सवालों पे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। मौला बख्श चांडियो, सदीकुल फारूक, डॉक्टर इस्माइल बलीदी, हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और जो दहशतगर्दी की जंग है ये क्या पाकिस्तान को इस वक्त दे रही है। मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मौला बख्श चांडियो साहब, वफाकी वजीर कानून है। आप साथ तशरीफ रखते हैं हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इस्माइल बलीदी साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। चांडियो साहब, आज काबीना का एक अहम इजलास हुआ। हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई और तशरीफ लाई, कुछ मुतालबात देकर भी गई, कहा जा रहा है कुछ मुतालबात माने भी गई। काबीना को इस हवाले से क्या एतमाद में लिया गया? मेरे ख्याल में कल उसके मुतालिक आ जाएगी या अभी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात कर रही हैं। आप कैबिनेट में मौजूद थे, उन्होंने जो बातें बताई, जो उन्होंने सामने मौक़िफ़ रखा है अपना, वो वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया है, सबको बताया है, उन्होंने कहा है। और मैं फिर कहता हूँ हुकूमत का मौक़िफ़ बेहतर है इसलिए कि मैं मिनिस्टर हूँ या पीपल्स पार्टी ताल्लुक नहीं, यही इन हालात में जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनमें इससे बेहतर ही यही मौक़िफ़ हो सकता है। पाकिस्तान का क्या कहना था? कुछ कहा पाकिस्तान ने? कहा हमें कबूल नहीं है ड्रोन हमले, ठीक, हमारे लोगों को कबूल नहीं है। तो उन्होंने क्या? हमारी पार्लियामेंट, अब ये तो कल पता चल जाएगा या बताएंगी वो। मैं अपने लीडर की बात कर, वज़ीर आज़म की, और हमें हमारी पार्लियामेंट को कबूल नहीं है। हमारी पार्लियामेंट की जो करारदाद है वो आईनादार है हमारे कौम के आवाज़ के और उसका एहतराम किया जाना चाहिए और करेंगे हम। ये उनका बड़ा अच्छा मौक़िफ़ ये कहा गया पार्लियामेंट की करारदाद का, ये वज़ीर आज़म ने बिल्कुल कहा है और मर्तबा भी कह रहे हैं। लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल, उससे पहले भी कहा जब जानकारी आए, लेकिन आज भी उन्होंने यही बात रखी है उनके सामने
اور باقی باتیں بھی ہوئی ہوں. ارون صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ہلری کلنٹن کچھ نئے مطالبات بھی دے کے گئیں، افغان پالیسی پہ بھی کہا کہ کوئی منمانی اب آپ کی نہیں ہوگی. اسامہ کے بارے میں ہمارے یہاں کسی نہ کسی کو کچھ پتا تھا. دہشت گردی کی جنگ کا پھر ایک بار ذکر کرتی ہیں. امریکن پرسپشن کو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب پاکستانی حکومت درست کرے. پاکستان نے کیا کہا؟ دیکھیے گزارا یہ ہے، پاکستان امریکہ تعلقات میں خرابی آئی ہی اس وجہ سے ہے، ہمیشہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں کہ یہ فطری حقیقی بنیادوں پر استوار نہیں ہے. جو اتحاد ہوتا ہے نا وہ دونوں کے مشترکہ مفادات پہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھ کر یہ طے کر لیا جائے کہ کس چیز میں کتنا تعاون ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پہ انحصار کر لیں گے، عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے ہر کرائسس، مثلا انڈیا کے خلاف مدد کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ یہ کام مکانہ خیال ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان میں ایک ہیوبرس ہے، گھمنڈ ہے، ہم ایک سپر پاور ہیں یا ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ان کو اپنی مرضی سے چلا لیں گے. ایسا ہوا بھی ہے، جیسے مشرف نے سرنڈر کر دیا، بعض اور مواقع پہ بہت سے لوگوں نے سرنڈر کیا. تو یہ بنیادی مسئلہ جو پیچھے عقب میں اٹکا ہوا ہے، جس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ متعین ہونی چاہیے، ہم کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے، کیا مشترکہ مفادات ہیں. اب جہاں جھگڑا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں کارروائی ہو، حقانی گروپ کے خلاف کارروائی ہو. خود وہ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اب پاکستان میں کہ یہ نہیں سکتا. اسامہ مر گیا، وہ انہیں افغانستان سے جانا ہے، اپنے مقاصد ان کے سامنے واضح نہیں ہیں، حکمت عملی بھی واضح نہیں ہے، ان کے پینٹاگان میں ایڈمنسٹریشن میں اختلافات ہیں. آپ چاہیں گی تو میں اس کی کسی وقت تفصیل بھی بیان کر دوں گا. اب وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تو وہاں مذاکرات کریں. طالبان سے وہ کہہ بھی رہے ہیں، اور ہم سے یہ کہیں کہ چڑھ جاؤ ان لوگوں پہ چڑھائی کریں. دیکھو نا، حقانی گروپ کے لوگوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے تو انہوں نے گالی تک نہیں دی پاکستان کو، بیان تک جاری نہیں کیا. وہ حقانی قبیلہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. یہ جو بنیادی طور پر وہ خود کنفیوز ہیں، ہار رہے ہیں، اب رسپیکٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن اگلا ایڈونچر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کرنا جا رہے ہیں. نہیں کیا پاکستان کے اندر؟ اور میری بات سنیں، یہاں ایک رف کنسنسس تو بلڈ ہو ہی چکا ہے کہ نہیں ڈرون حملے قابل قبول ہیں، ان سے الٹا ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں. پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ میں فاصلہ کم ہوا ہے، اور یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے جو ایک اچھی بات ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان اسٹریٹجیکلی ایسی جگہ پہ پلیسڈ ہے، ہمیں اپنا دراصل ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. ہم پہ پریشر اس لیے آتا ہے کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. اپوزیشن میں، حکومت میں، سیکورٹی پر، فوج میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ بات اب ہمارے لیڈروں کو سمجھنی چاہیے. تو میں بند کرنی چاہیے، اس پہ ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. امریکہ سے ڈر نہیں ہے، گھر میں جو ڈس آرڈر ہے اس سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صدیق الفاروق صاحب وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ کو جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باہر نکل کر ایک پالیسی بنائے. پارلیمنٹ نے قرارداد ہم نے دیکھا وہ پاس کی 12 نکاتی. ابھی تک ایک تحقیقاتی کمیشن تو بنا نہیں سکے. تو ہماری قوم اکٹھی ہوگی، ہمارے پولیٹیشنز اکٹھے ہوں گے کسی اہم مسئلے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت سی کیا ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہارون رشید صاحب کی، ان سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جب مولا بخش چانڈیو صاحب نے، جو ماشاءاللہ آپ وفاقی وزیر بھی ہیں اور انہیں میں پہلی دفعہ چونکہ مبارکباد بھی دیتا ہوں، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا امریکہ سے کہ آپ ہماری پارلیمنٹ کی قرارداد کا احترام کریں. تو یہاں بالکل قطع نظر سیاست کے کہ حکومت خود بھی اس کا احترام کرے، کیونکہ ایک ہفتے کا کہا گیا تھا کہ یہ تحقیقاتی کمیشن بنے گا، وہ ابھی تک نہیں بنا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اس پہ آج وفاقی وزیر کہہ رہی ہے 15 پارٹیز ہیں، ہم نے سب سے مشورہ کرنا ہے. یہ طے یہی ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم بیٹھیں گے اور یہ معاملہ طے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے امریکہ نے جہاں کہ وہ خود تو طالبان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے بالکل اپنا کلنٹن صاحبہ ہلری جو ہیں کہ جو پروسیس ایک شروع ہوا ہے طالبان کو القاعدہ سے الگ کرنے کا، افغان حکومت کی سرکردگی میں پاکستان کو اس کا لازمی حصہ بننا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب علی پاکستان کو اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں. اس میں بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں جو میں نے یہ ان کی خبر سامنے رکھی ہے کہ وہ اس واشنگٹن اس امید سے جا رہی ہیں پہلے سے بھی زیادہ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے، آگے بڑھنے چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات جہاں باہمی عزت پر ہیں، باہمی مفادات ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں تو مسئلہ یہ ہے جب وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کیا ہم دونوں، ہم پاکستانی جو انہوں نے کہا
जनाब नवाज शरीफ ने भी कहा अपना हाउस इन ऑर्डर करोगे तो कैसे अपने करेंगे? मसाइल खुद हाउस इन ऑर्डर कैसे करेंगे? ये जो आप एक पार्लियामेंट ने जॉइंट सेशन बुलाते हैं, 3 वो दफा करारदादें पास करते हैं, मैं उनकी फिर कोई छोड़ वक़्त दें इस है, बात उनकी को कि कोई मैं मुस्लिम हैसियत लीग नहीं, तो नून फिर का आप क्या हूं कर या सकते ये हैं? पीपल्स पार्टी के हैं। मैं ये कहूंगा कि जब पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2008 में भी करारदाद दी, जब 2009 में ड्रोन अटैक्स पर भी दी और जब अब दी है, तो उसका क्या इसका नतीजा? एहतराम और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले हमने खुद करनी है, इसी हुकूमत ने करनी है, फिर अमेरिका भी बलेरी एहतराम साहब, करेगा। हुकूमत तो इस पे खामोश है। चांडिया साहब कह रहे हैं कि हमने जिक्र किया कि पार्लियामेंट की करारदाद है, उसका एहतराम किया जाए, ड्रोन हमले बंद किए जाएं। आपकी जमात इस पे खामोश है। PMLN का हम जिक्र करें, वो भी अभी खामोश है, कुछ नई लाएअमल भी बनाने जा रहे हैं। कहाँ खामोश है? आपका अभी तो कोई वाज़ेह ऐलान किस इस बारे पे में? नहीं आया। जो पार्लियामेंट की करारदाद थी, शुरू में तो आप लोगों ने शोर मचाया, उसके बाद खामोश हो गए, बिल्कुल आप ही नहीं बोले इस कह पर। रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम भेज दिए हैं, उन्होंने परसों बयान दिया है, कल बयान दिया है, आज बयान जारी किया है। बयान कहाँ देने से खामोश कुछ है? होगा? तो देखिए ना, हम कुछ तो इंतजार करें ना इस आप पार्लियामेंट इंतजार की करें। बारादस्ती का। मौलाना साहब किधर गए? चले मैं इनसे दबाव पूछूं, मौलाना साहब डालते नजर नहीं आ अपने रहे। आसिफ को मौलाना बताएं। मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे। मौलाना साहब किधर गए? वो भी एक तवील दौरे के बाद गायब हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये जो हमारे तीनों कुलीग ने जो बातें की, मैं इत्तेफाक भी करता हूं। मौलाना साहब तो एक तो दौरे पर गया था, एक मिशन था बाकायदा बेल्जियम का, उसमें कोई कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद वो उम्रे के लिए गया, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ से कोई जाने का ये नहीं था कि हालात इस तरह है, वो यहाँ से खुदा न खासा भाग गए, वो इधर मौजूद है। और परसों हमारी मीटिंग भी थी और मौलाना ने वहाँ से भी इस पर नज़र रखा था कि हालात हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम का एक वाज़ेह पॉलिसी है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस हुकूमत से इसलिए अलग हो गई कि बज़ाहिर तो एक सवाती का मामला आ गया, लेकिन ये नहीं था। हम पहले 2-3 दफ़ा हमने डेडलाइन भी दिया था हुकूमत को कि हम निकलेंगे, इसलिए कि जब हम शामिल हुए थे हमारा एक ही जो सबसे ज़्यादा मुतालबा यही था पहले नंबर कि खारजा पॉलिसी पर रिवर्स यानी नजरसानी की जाए। तो इसी हुकूमत ने जो एक तसलसल मुशर्रफ ने जो गैर मशरूत तौर पर येस किया अमेरिका को सपोर्ट देने के लिए, ये एक तसलसल इस हुकूमत ने कोई कसरी नहीं छोड़ा, उससे भी 2 नंबर आगे अमेरिका की ताबेदारी में लेकिन आगे अभी क्या हो रहा है? अभी जो हमने देखा एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, PNS मेहरान का वाकया हुआ, कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिकन नेटवर्क्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। हिलरी क्लिंटन आती है पाकिस्तान, मुतमईन है कुछ हमारी क़यादत ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें की होंगी। मेन तो हमारी तो क्योंकि सारी क़यादत एक ही लाइन में लग के, सिविल थी या चाहे अस्करी थी, एक ही लाइन में लग के हिलरी क्लिंटन के आगे बैठे। मेरे ख्याल अब जो आसमा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसकी वकार का मसला है, सलामती का मसला है। और हमें ये उम्मीद नहीं है, ये जो वो कहते हैं कि जी काबीना की मीटिंग या वजीर खारजा भी आई है अमेरिका की, मैंने कहा था इसको नहीं, इसको मना करना चाहिए कि आप जब हमें थ्रेट देते हैं, हम धमकी देते हैं। और 17 करोड़ अवाम का एक करारदाद पास हुआ, पहले भी हुआ था, जब उसने नहीं माना तो हमने क्या एक्शन लिया। अभी जो हुआ तो मैं इसलिए गिल्ला 2 बड़ी जमातों से करता हूं। हमारी जो जद्दोजहद है जरूर है, हम अपोजिशन में, लेकिन हमारा तो स्ट्रेंथ आप देखें, 8 सीटों का स्ट्रेंथ। ये जो 2 बड़ी जमातों को अवाम ने मैंडेट दिया है, तो ये तो फ्रेंडली अपोजिशन, वो उसी तरह चलते हैं। तो अगर ये आपस में मिलकर, अभी मुझे ये वक्त है कि हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इकट्ठे होकर इन हाउस ऑर्डर उस वक्त होता है कि हम सब मुत्तफिक हो। वो तो एक करारदाद में मुत्तफिक हो गए, नहीं हो गए, तो फिर कुछ रहा नहीं। लेकिन अब हम ये करें कि अगर करारदाद को अमेरिका नहीं मानता है, नहीं मानता, उसको मंजूर करवाने में हुकूमत में प्रेशर तो डाल सकते हैं। हमें लोगों को रोडों पर लाना चाहिए। हमें बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ जो है ना उठ खड़े होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च करना चाहिए। आप करेंगे? लॉन्ग मार्च भी करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपकी जमात करेगी? बिल्कुल। विकीलीक्स में तो आया, तो आप भी तो उनके साथ राब्ते में थे। क्या राबिते, तो उसमें राबिते रखना क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हुकूमत अपनी 2 साल बचाने के लिए सब कुछ कुर्बानी के लिए अमेरिका के साथ अभी भी दिफाई पोजीशन में, ये कुछ नहीं करेगा। सब करारदाद के बाद बार बार हम करारदाद का जिक्र करते हैं, उसके बाद 4 ड्रोन हमले हो चुके हैं। आपने आज कहा कि हमने ये मुतालबा उनके सामने रखा, चले तहकीकाती कमीशन ना बनाए। ड्रोन हमलों में तो आपने कहा नेटो सप्लाई लाइन हम रोक सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं, वो अभी तक आप लोगों ने क्यों? मैडम वो बन रही है। मैं हैरत है मुझे, मियाँ साहब जो मेरे लिए मोहतरम है, उनकी पार्टी वाले अक्सर कहते हैं, रात को भी एक प्रोग्राम है, कमीशन नहीं बनाई, कमीशन बन रही है। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मामला नहीं होना चाहिए, मुल्क से इतने बड़े नामवर लोग आए जिन पे पूरी कौम एतमाद करेगी, ये करेगी। वज़ीर-ए-आज़म कमीशन बना रहे, 1-2 दिन में आप अनाउंसमेंट सुनेंगे कमीशन की, जो बाख्तियार भी होगी और इंशाल्लाह करेगी। ड्रोन हमलों पे बोल सकते हैं। 1 मिनट के लिए सुने ना, इतना बड़ा है कि हमने नहीं किया। मैं कहता हूँ
आपके ज़माने में कारगिल का वाक़या हुआ, आपका ही कमांडर था, पाकिस्तान की फौजों को जो शिकस्त दिलवाई, जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ, आप ही जुर्रत कर लेते कमीशन बनाने के लिए अपने कमांडर के खिलाफ। चलो वो तो पुरानी बात हो जाएगी। ठीक, देखिए मुल्क को मैं आपको मुझे एक बात बता दूंगा, आपको एक बात आपको बता दूं, वो जब माजी की बात करते हैं ना, कि माजी कोई दूर का नहीं है, हम तो आपके इनकर दोस्तों से 2000 साल पुराने वाक्य सुन रहे हैं और अब सुन रहे हैं। हम नहीं सुना रहे, लेकिन जो हालात है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो हमारे सामने बयान करते हैं। माजी बहुत तल्ख है पाकिस्तान। ज़ियाउल हक ने ओजडी कैंप का मामला हुआ, ज़ियाउल हक के ज़माने में नहीं, हम हालिया 2 मई से आगाज कर रहे हैं सर, हम 2 मई से आगाज हमने आगाज किया है, वो सुन तो ले, ऐसी मिसाल नहीं है कि तीनों पाकिस्तान की फौज के सरबराह आकर बैठे हों, पार्लियामेंट के सामने खुद को जवाबदार महसूस किया हो, पूरी कौम के नुमाइंदों को उन्हें बातें सुनी है। ये रवायत आपने काम, मुझे ब्रेक लेनी, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चांडियो साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसी पे हम बात करेंगे और कुछ ड्रोन हमलों के बारे में जानेंगे कि क्या नेटो की जो सप्लाई लाइन है वो पाकिस्तान मुनक़ता कर सकता है, उसको रोक सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट की करारदाद में ऐसा कहा गया। इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी ड्रोन हमलों के हवाले से, क्या पाकिस्तान ने कोई स्टैंड लिया? चांडी साहब सिर्फ मुझे ड्रोन हमलों पे बताएं कि नेटो सप्लाई लाइन कब मुनक़ता करें? ऐसा मरला आएगा, वो सारे आप वक्त देखेंगी। देखिए हक़ाइक़ में रहना चाहिए, जज्बाती बातें करने की बात नहीं। सर ये पार्लियामेंट की करारदाद में है तो आप देखेंगे, आस्ते आस्ते आप देखेंगे वो सारे कदम होंगे, फैसले होंगे, आप देखिएगा। हुकूमत ऐसी जिसको हुकूमत करनी है या लोगों के साथ रहना है, बिल आखिर ये उसी राह पे चले जाएंगे जो अवाम की मर्जी होगी। ये बात है। अभी मौक़िफ़ जो रखा है हुकूमत ने वो जबरदस्त मौक़िफ़ है और वो पाकिस्तान दोस्त मौक़िफ़ है, ड्रोन के हमले के खिलाफ है, जो बात सच है। लेकिन अगर कोई तज्ज़िया निगार ये कहेंगे अभी फौजें ले जाएंगे सरहद पे जाकर, ऐसा होगा नहीं। आपने जिस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की तारीफ की, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की करारदाद में लिखा है कि ड्रोन हमले पे आप नेटो सप्लाई पता कर सकते हैं। दोनों बातें, ये हम नहीं कह रहे, हारून साहब नहीं कह रहे, ये पार्लियामेंट कह रहे। दोनों बातें देखेंगे, वक्त के साथ साथ आप पार्लियामेंट की करारदाद का एहतराम भी देखेंगी और जो कमीशन बन रहा है जिस पर शक व शुबहत है वो भी आप देखेंगे, कमीशन भी बनेगा इंशाल्लाह। कमीशन बनेगा, पार्लियामेंट की करारदाद का एहतराम होगा या नहीं होगा? हमारे मुझे उम्मीद है बनेगा कमीशन। देखिए करने का काम ये है, मुझे उम्मीद है बनेगा कमीशन, बनेगा। अपोजिशन भी और हुकूमत भी अपने अपने अंदाज में और मीडिया भी और मिलिट्री लीडरशिप भी एक ही बात कह रही है इस पे, ड्रोन हमलों पे। इस पे रफ कंसेंसस कौम में बिल्ड हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। कोई चीज अच्छी हो रही है ना तो उस वक्त उसकी जरूर तारीफ करनी चाहिए। इस पे अमल दरामद हो जाए, ग्रेजुअल होता है। अब जो जेन्युइन काम होता है वो धमाके से नहीं होता, वो ग्रेजुअल होता है। थोड़ी सी पेशरफ जरूर है, जितनी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा नुक्ताची हूँ इस हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी, लेकिन जब बात ठीक कर रहे हों तो फिर उसकी वो करनी चाहिए। देखिए अमेरिका ये दलदल में से निकलना है, ये निकलना आसान नहीं होता। हाउस इन ऑर्डर करना है, पार्लियामेंट को पावरफुल बनाना है। इस पार्लियामेंट को ये दो बातें समझ लेनी चाहिए। मैं एक बहुत अदना तालिब इल्म के तौर पर यह बात कह रहा हूँ, ये नहीं है कि हम कोई बड़े दाना हैं, लेकिन जो तारीख हमें समझाती है, वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इनिशिएटिव ले। अच्छा इनिशिएटिव लिया, ताकतवर बनाया, आपको पॉलिसियां पार्लियामेंट में बननी शुरू हों, जीएचक्यू इनपुट दे, फॉरेन ऑफिस इनपुट दे, हर कोई इनपुट दे, अपोजिशन भी इनपुट दे। पार्लियामेंट सॉवरन होती है तो जमहूरियत आती है, सियासी जमातों में जमहूरी तश्कील होती है, नीचे तक तो जमहूरियत आती है, कैबिनेट में फैसले होते हैं। एक ये बात समझ लें, पार्लियामेंट ताकतवर होगी, खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता अब इसको। अगर खड़े होने चाहें, लीडरों की खुशामद कम करें, उनकी तरफ कम देखें, खुद भी माइंड अप्लाई करें, जो लीडर बात सही कहें उस पर उनका साथ दें, और जहां इख्तलाफ हो उनको शाइस्तगी से अपना नुक्ता नजर रजिस्टर कराएं, खड़े हों। ये जमहूरियत का इर्तका इसी तरह होता है। दूसरी बात यह है कि जब मेजर क्राइसिस होता है तो बाज़ औक़ात इनिशिएटिव की जरूरत होती है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक पीस इनिशिएटिव लॉन्च करे। अमरीकी अपने प्रोपेगेंडे के, अपने गलत तस्वुरात के असीर हो गए हैं। जीत वो सकते नहीं। टाइन बी ने कहा था यहां कभी कोई नहीं जीता, अफगानिस्तान में कभी कोई जीतेगा नहीं। यहां हालात भी गवाही दे रहे हैं, नहीं जीत सकते। इलाका वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने तो वजीरिस्तान में और सवात में ऑपरेशन किया है, जाने भी दी हैं, कुर्बानियां भी दी हैं, आगे भी बढ़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। मसला पैदा हुआ पहले सोवियत यूनियन के आने से, फिर अमेरिका के जाने से। इनिशिएटिव ले, पीस इनिशिएटिव। रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान बैठ के, अफगानिस्तान ऑफ कोर्स
امریکہ کے خدشات بھی دور کریں, ان کو سمجھائیں کہ بھائی افغانستان ہمیشہ ایک بفر سٹیٹ رہا ہے, ایک پرامن راستہ بنے گا. ہارون صاحب وہ تو سمجھا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ڈبیٹ علیحدہ چلی جاتی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پیچھے کھڑی ہو, میڈیا اس کی سپورٹ کرے گا, لیکن پارلیمنٹ بھی عمل درآمد کرے نا. جو دو مطالبے وہ لے کے آئی نا, کہ جو دراصل ان کے مطالبے ہیں حقانی گروپ کے خلاف کارروائی اور ساؤتھ وزیرستان میں کارروائی, وہ نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہو سکتی. پاکستانی عوام اس کی اجازت نہیں دیں گے, حالات ہی اس کی اجازت نہیں دے رہے, آرمی نہیں ہے. چیزیں بہتری کی طرف لے جانے کے لیے قوم کے اندر کنسنسس بلڈ کیا جائے. اور وہ کون, اور یہ ایک بات وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو کانفیڈنس میں لیں, پورا سچ بتائیں, قوم کا بھی سچ بتائیں, اور ان کے درمیان فاصلے کم کریں, پھر ملٹری لیڈرشپ سے بھی بات کریں, خود انیشیٹو. گیلانی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن چودھری کے پاس اب زیادہ شکایات رہتی ہیں وہ ان کو اس طرح کہ یہ حکومت جس طرح کے چانڈیو صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ یہ 2-1 دن میں کمیشن بنے گا, تو ہم اپوز تو نہیں کر رہے نا, ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں اگر یہ بنتا ہے تو وی ول ویلکم اٹ, اچھی بات ہے, پھر وہ کام بھی کرے. اچھا, اب امریکہ جو ہے وہ آیا ہے اپنے ساتھ فوجی سربراہ کو لے کے, وزیر خارجہ, ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا ہے آج کی پریس کانفرنس میں کہ پاکستان اور امریکہ کچھ اپنا شارٹ ٹرم, کچھ میڈیم ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم اقدامات پر متفق ہوئے ہیں. اب وہ کیا ہیں وہ تو ابھی قوم کے سامنے نہیں ہے. جان کیری آئے 10 مطالبات وہ یہاں دیکھ گئے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا دیکھیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ معاملات قوم کو اس پر اعتماد میں لیا جانا چاہیے کہ بھائی جب پارلیمنٹ نے آپ کو طاقت دی, پارلیمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قرارداد کا احترام کریں, تو آپ خود بھی پارلیمنٹ کو ساورن بنائیں. پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی, پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی, تو وہ طاقت جو ہارون صاحب نے بھی کہا, لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بس امریکہ یہ کیوں نہیں کر رہا, امریکہ آپ کی بات مانے گا, کنورٹ جہاں دونوں کے مفادات کریں گے, شرط یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی طاقت سمجھیں, اس کو خود مختار بنائیں اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھیں. ایسا ہونا چاہیے کہ جو جان کیری آئی, ہلری کلنٹن آئی, ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. میں یہ عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون, یہ جو ماضی میں کلنٹن نے یہ بھی کہا, مسز کلنٹن نے, کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ایک محفوظ اور مستحکم افغانستان ہو. مسلم لیگ نون اور پاکستان کے مفاد میں ہم سب یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صرف محفوظ اور مستحکم نہیں, آزاد. ہم کسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے قائل نہیں ہیں کہ ہم افغانستان کو ہم اپنے ہاؤس کو تو ٹھیک کر لیں, ہم اپنے گھر کو پہلے بالکل. بلیدی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو ہلری کلنٹن آئی اس پہ اعتماد میں لینا چاہیے قوم کو کہ کیا درخوانے بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اسما چودھری کی چاندو صاحب اگر تو یہ جو ہمارے جو پارلیمنٹ کی بالادست تھی, یہ آج کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی قراردادیں پاس ہوئی ہیں. اور یہ جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اعتماد عوام کو اعتماد لینا چاہیے, یہ مشکل لگتا ہے مجھے. یہاں کے حکمران, عوام آزاد ہے, حکمران بزدل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تو انا پیشگی تو پاکستان امریکہ ایک کالونی ہے. یہاں تو آپ دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ, ایک وزیر خارجہ کو اپنی کرسی کا قربانی دینا پڑا, محمود قریشی کو, کہ اس لیے کہ اس نے کہا جی اس کو یہ سفارتی سہولت حاصل نہیں ہے, اس نے کہا چھٹی کرو. ادھر جو معاملات ہیں, یہاں تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ڈکٹیشن امریکہ سے لیتے ہیں. ہم خود آزاد ہیں, ہمارا عوام آزاد ہے. انٹی امریکہ الیکشن میں وہ فورسز کامیاب ہوئے جو انٹی امریکہ کے خلاف تھے. ابھی بھی یہی ہوگا آگے الیکشن میں, عوام تو یہ کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی وقت ہے کہ جو پارلیمنٹ کو بالادست اگر ہم سمجھیں, جس دن یہ پہلی دفعہ ISI آرمی نے آ کر ان کیمرہ سیشن میں انہوں نے تسلیم کیا, ہم سے غلطی ہوا ہے. ابھی بھی اسی میں خوش ہے کہ آرمی چیف آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں بریفنگ دی. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام یہ تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھ کر اس حکومت پر پریشر ڈالیں کہ یہ ہمارا جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی, وقار سلامتی کا, اس پر کوئی سودہ بازی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ڈرون حملے ہیں ان کو قطعاً, لیکن میں اس کا کوئی امید مجھے نہیں ہے آج کے جو وزیر خارجہ, کیونکہ وزیر خارجہ جو آیا ہے نا اس کو سنانے کے لیے آیا ہے. یہ باتیں وہ سننے کے لیے نہیں آیا, سنانے کے لیے. بلیدی صاحب آپ بات کریں, کہہ رہے ہیں کہ امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن پاکستان آئی, وہ پاکستان کو سنانے آئی ہیں, کچھ سننے نہیں آئی. اس پہ مزید بات کریں گے.
सुनेंगे कैसे नहीं? उसका बाप सुनेगा, उसका बाप भी सुनेगा। देखते हैं मुझे असरा पाकिस्तान नजर नहीं में, आ रहा। देखते हैं कितना दमखम है हमारी क़यादत में कि अमेरिका को सुना सकते हैं। इस पे मजीद हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बुलेदी साहब ने कहा था कि क्या वाकई हमारी जो है ये क़यादत है जो इस वक्त उसमें वाकई कोई दमखम है या नहीं कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। चांदी सब कुछ ऐसा ही है, आप बात कर सकेंगे अमेरिका के साथ? नहीं, हर मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़ जाना किसी भी फजल रहमान साहब मैंने ऐसे नहीं कहा। अब मेरी बात नहीं, वो चले गए थे ना 2 महीने बाद वापस मैंने ये आए। नहीं कहा। मैंने कहा हर मौके पे मुल्क छोड़ जाना, ठीक। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ वो बहादुर क़यादत तो होगी या हर मुश्किल वक्त में अपनी कौम के सामने करना, तनकीद बर्दाश्त करना, उनके सामने खुद को जवाबदार महसूस करना और कहना कि हाँ हमारा एहतसाब हो रहा है। और मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुज़दिल तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। आपके वजीर दिफा कहाँ हैं? चलें ये बता दें, वो कभी नजर नहीं आए किसी मीटिंग में। बात है पूरी हुकूमत यहाँ सदर पाकिस्तान वजीर आज़म तमाम वज़रा हैं। अगर एक वजीर किसी मजबूरी से किसी की मसले में चले क्या गए मजबूरी, क्या मसला मसाइल? अब मैं उनकी फैमिली की मसाइल या चीजें या बात नहीं, अगर वो अहलियत नहीं रखते इस ओहदे के लिए तो फिर आप किसी और को ले आए। इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। वो बात की नफी है जो कहते हैं मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, इसकी नफी है। उसका अपना बंदा नहीं है, दूसरों पर इल्जाम मेरा लगाता है। कायद है वो, कायद छोड़ अहमद गया। मुख्तार लाल मस्जिद में कायद छोड़ गया। दिफा है, वजीर दिफा है, उसकी जिम्मेदारी है। वो जब भाग गया है तो उसको लाल मालूम मस्जिद में कायद छोड़ गया मेरा। बात ना करें, डिफेंस मिनिस्टर ऐसे ना करें। वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, चढ़ गए, पूरी हुकूमत यहाँ मौजूद है। तो ये बुज़दिली की बात हम ना करें। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है आपके पास, जो डिफेंस मसलतें मिनिस्टर करते नहीं है रहे, आपके पास। जो मसलतें करते रहे वो उनको बुज़दिल कहें। जो मौत के सामने एक बहादुर के साथ जाए, उन पार्टी को बुज़दिल नहीं कह सकते। रियासत में मसलतें होती हैं, कौमी रहनुमाओं को गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं और नामकबूल फैसले भी होते हैं। इस वक्त मनसब जिस पे बैठी हैं उसमें पाकिस्तान के मफाद को देखना है, जज्बाती बातों में आकर उनको नहीं कोई रोल अदा करना। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई है, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कुछ अर्सा पहले कहा कि इस अंदाज से तो नहीं होता मुकाबला, लेकिन हम पाकिस्तान के दोस्तों को उनकी तरफ से तमाम प्रेशर अमेरिका पर है कि पाकिस्तान की सलामती का और खुद मुख्तियारी का एहतराम किया जाए, ड्रोन हमले बंद किए जाए। ये तो कहते हैं ना, करते कुछ नहीं सर, आप कहते ही हैं। विकीलीक्स में कुछ और आ जाता है कि ड्रोन हमले आप करते रहे, सिविल क़यादत की बात करें, अस्करी क़यादत की बात करें, वो कहते हैं कि जी इजाजत दी हुई है। इस मामले में मैं कहता हूँ हारून रशीद साहब ने हमेशा अच्छी बातें भी करते हैं, इख्तिलाफ भी करते हैं। बात ये सही है कि बात जज्बातियत की नहीं है, अच्छाई की तरफ जा रही है। अब हम बैठ के तनकीद करते रहेंगे, कीड़े निकालते रहेंगे तो निकलते चले जाएंगे। कम से कम पहली बार जो चीजें अच्छी हो रही हैं मुल्क में, जो गैर मुल्की मामला हवाला आप कह रही हैं, कम से कम उनकी हिमायत करनी चाहिए ना। अभी भी आपको अगर कोई अच्छाई का पहलू नजर नहीं आ रहा हुकूमत में तो मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं कह सकते। हारून साहब, मीडिया के हवाले से आज वो एक हिलरी क्लिंटन भी थोड़ी सी शिकायत कर रही हैं, हुकूमत से भी अगर हम बात करें वो भी मीडिया के हवाले से शिकायत करते हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तानी हुकूमत करेगी अमेरिका का। जी, अमरीकियों ने इतनी खराबियां की हैं कि परसेप्शन दुरुस्त हो नहीं सकता, आसानी से हो सकता है, बाज़ इल्जामात गलत भी लगते हों, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कहता हूं कि जो लोग कराची में आए वो 3 बिल्डिंगें छोड़ के खुदकुश हमलावर उस बिल्डिंग में गया जिसमें चीनी थे, वो टारगेट थे, वो तो पहला धमाका होता ही होशमंदी की गई, उनको वहां से निकाल ले गया। फिर उराइन तैयारे जो हैं वही टारगेट क्यों किए गए? ये अगर अमेरिका नहीं है तो इंडिया और इसराइल की कोलैबोरेशन, बाज़ चीज़ों में, मैं इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, इसकी तो तहकीक होगी तो तभी हम राय दे सकेंगे। और अमरीकी क्यों नहीं मना करते इंडियंस को कि वो कश्मीर में कत्ल गारत बंद करें और बलूचिस्तान में गड़बड़ न करें, हमारे कबायली इलाकों में सपोर्ट न करें, और हमें हमारे खिलाफ दुनिया भर में टेररिस्ट स्टेट हमें करार देने की मुहिम न चलाएं। और 2 दफा तो इजरायली तैयारों का हमने पता चला है कि इंडियन कोलैबोरेशन से यहाँ हमला करना चाहते थे, लेकिन वो भी अपने परसेप्शंस दुरुस्त करें। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ पार्लियामेंट पे अगर डिपेंड कर लिया जाए, खुद अपोजिशन भी बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, इनिशिएटिव ले का बजाय निरी नुक्ताचीनी, एक नुक्ताचीनी भी उसका हक है, निरी नुक्ताचीनी के जामे लाया अमल पेश करे। यहीं परसों उन्होंने मेरे साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर एग्री किया, मेजर इनिशिएटिव ले ले अपोजिशन, जामे लाया अमल पेश करे। तो अगर हुकूमत नहीं पेश करती, हुकूमत को पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट को अगर आप खड़ा कर दें, पार्लियामेंट अगर उठ के खड़ी हो जाए, फौज नहीं कर सकती, वो खड़ी हुई सर, पार्लियामेंट खड़ी करते ना, उन्होंने रेजोल्यूशन किया नहीं, उसको फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप असल चीज होती है, फॉलो अप उसको करें। और ये बड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें से इंशाल्लाह पाकिस्तान गुजर जाएगा, लेकिन हम एक बात याद रखेंगे, कौम को सच बताएं, सच बताएं, बिल्कुल कौम को सच बताना, मोटिवेट करना, तालीम देना,
उसको बताना टेररिज्म क्या है, अमरीकी अज़ाइम क्या है, हाल क्या, ये उसको बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, और बाहर कह रहे हैं जी मेरी बात सुने, ये हम सब, हमारे सरों में भी वही दिमाग है जो लीडरों के सर में है, सबको हम देख रहे हैं, हम उन्हें भी जानते हैं जो बाहर से पैसे लेते रहे हैं छोटी छोटी अरब रियासतों से। अब पिछले माजी को हम भूलना चाहते हैं, इंसान बने और माजी की गलतियां हमने भी की, मीडिया ने भी गलतियां की, अदालतों ने भी की हैं। अब ये कौम को बनाने का वक्त है, हमारे वजूद सर्वाइवल का वक्त है, हम इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन हम याद रखेंगे किस लीडर ने हमारे साथ क्या किया था और किस मुल्क ने हमारे साथ क्या किया। तीन बातें सामने, एक तो मीडिया, मैं समझता हूँ हिलरी ने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी मीडिया की भी तारीफ किया कि आपका मीडिया भी आज़ाद है, अमरीकी मीडिया भी आज़ाद है। परसेप्शन की जहां तक बात आपने की है, तो परसेप्शन उस सवाल में ये भी था कि अमरीकी अवाम जो है उनमें हमारा परसेप्शन क्यों नहीं, जब हमने इतनी कुर्बानियां दी, तो उसका उसने एक और अंदाज से जवाब। मैंने ये कहा, मैं ये कहता हूं कि ये जो फॉलो अप की बात, बिल्कुल हम इसमें यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत है कि उनके हम पार्लियामेंट को सावरन बनाना, पार्लियामेंट में पॉलिसियां लाना, पार्लियामेंट के फैसले और पार्लियामेंट उसकी निगरान हो, हम ये चाहते हैं। इसीलिए अगर चांडियो साहब ने तो यहाँ कह दिया, हो सकता है ये अभी कुछ ताखीर, मैं अर्ज करूं, पार्टी में मेरी पार्टी जो है, एक मिनट, मेरी पार्टी इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो एक और जो अपना पार्लियामेंट का इजलास है वो बुलाने की बात करे, जॉइंट सेशन, एक और जॉइंट सेशन हो सकता है, कौमी असेंबली का हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी मेरी पार्टी ये फैसला कर सकती है, एक आध दिन में मेरी पार्टी की क़यादत मशावरत हो रही है कि जनाब बुलाया जाए, हम रिक्विजिशन नहीं, हम रिक्विजिशन करेंगे इजलास को। वो कह रहे हैं अपोजिशन इकट्ठी हो, सेनेट के मामले में सावधार के हवाले से गफूर हैदरी साहब आपके खिलाफ लेटर लिख रहे हैं कि देखे ना, अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, अपोजिशन ने बाकी पार्टियों से राब्ता करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मकसद के लिए। और एक बात जो शायद अभी क्लियर नहीं हुई थी, मैंने ये कहा कि अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि उन्हें मुस्तहकम और जो है महफूज अफगानिस्तान चाहिए। मैं ये कहता हूं कि हमें महफूज भी, मुस्तहकम भी, लेकिन आजाद अफगानिस्तान चाहिए जो खुद अपने फैसले कर सके, और हम भी और हमें आजाद पाकिस्तान चाहिए। बोली जी साहब, आप इस इत्तेफाक करेंगे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये जो अब है पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया है, इसको फॉलो अप करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठे होकर, और अब वक्त आ गया है। और मैं समझता हूं कि अमेरिका बगैर हमारा जोग्राफी हुदूद इतने अहम हैं कि बगैर हमारे अमेरिका का सांस भी नहीं निकल सकता है, लेकिन हमें जुर्रत हो, हम अपनी बात को रख सकें कि हम आपके भिखारी नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो चंद डॉलरों के लिए वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है, तो मैं आज के तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि हम अपने वसाइल पर, हमारे पास अल्लाह ताला ने गैस, तेल, सोना, चांदी, एग्रीकल्चर सब कुछ दिया, हमें बिल्कुल टोकन लगाना चाहिए, एक मिनट टोकन लगाना चाहिए, अब हमने वसाइल में एतमाद करें। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अगर हम ये अपना मौक़िफ़ बनाए और कौम को बावर कराए, पार्लियामेंट फॉलो अप करे, तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पूरी कौम कह रहा है, वजीर आजम भी और सदर भी कि उसको भेज दो, और रेमन डेवस के लिए हमने प्रोटोकॉल के तौर उसको भेजा। ये कंप्रोमाइज में मसलात में कब जाएंगे? मैं इसी हवाले से कहता हूं कि अगर हमने अब कोई एक कदम नहीं उठाया, पूरे पाकिस्तान की कौम चाहता है और अंडर प्रेशर भी हुकूमत है, अगर अभी भी जो हमारे जो ड्रोन हमले के खिलाफ अगर हमने नीटू सप्लाई को बंद नहीं की, तो पूरे अवाम रोडों में आएंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसला किया, मौलाना फजल रहमान ने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाएंगे और उसको बावर कराएंगे कौम को कि अगर उन्होंने नहीं किया तो मजहबी जमायतें सब हम रोडों में आएंगे और एहतजाज भी करेंगे और उसको तना नहीं छोड़ेंगे। एक बात यह है कि अगर नीटो की सप्लाई रोकनी है, उसके लिए पूरी कौम को मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये पूरी बहुत बड़ा पार्लियामेंट खुद कह रही है कि कौम में मोबिलाइजेशन होती है, उससे मसाइल पैदा होंगे, उनसे निपटना होगा। हम इसके हक में हैं, बिल्कुल सप्लाई रोके। एक मिनट, दूसरी बात यह है, चीनियों ने आपको बता दिया है कि रास्ता क्या है, अपने पांव पे खड़े हों और निजात पाए अमेरिका से। हम पा लेंगे निजात।
चले अमेरिका से निजात पाने की मुहिम आप शुरू कर कहा है कि अपने मसाइल खुद हल करें। ये हिलरी बड़ी याद आ रही है हमें यानी आज जिस पे डिपेंड कर रहे हो ना, वो भी जाते जाते आपको ये कह गई है कि अपने घर को ठीक आपने करें, अपने अपने मसाइल मसाइल को ठीक करें। खुद हल कर। क्यों मैंने कहा ये रीजन हमने अपना हाउस इन ऑर्डर कर दिया तो फिर किसी को डिक्टेशन देने की इस हिम्मत नहीं रीजन होगी। में अमेरिका के खिलाफ है, हाँ। हवाले सब अमेरिका के देंगे। हाँ। जो क्लिंटन कह गई है वो माने, जो हिलरी ने कहा है वो माने, जो अमेरिका की अखबारें तनकीद कर रही है जो वो सच न है। माने, जो पाकिस्तान की आवाम, मैं पाकिस्तान पार्लियामेंट की बात कहती है, पार्लियामेंट को मान ले सर, हम बहुत मेरा आगे ख्याल जा रहे है हैं। कि ये बात कह देता हूं। ये आखिरी ये कि ये रीजन में यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन के साथ मिलकर एक चार्ट coalition बनाए बनाए। और एक मैंने ये में कहा है कि वो जो आई है वो भी आपको ये मशवरा देगी अपने घर को ठीक करें, हम ठीक कर रहे हैं, मुख्तसर और एक थोड़ा मैं तो बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ ये अच्छी बात हुई है। इस मामले पर जो वाक़या हुआ है एबटाबाद का, उसके बाद पूरी कौम साथ है, पाकिस्तान की फौज साथ है, सियासी क़यादत है, हुकूमत है, सब एक जगह पे खड़े हुए खड़े हैं। हैं। इसी चीज को चलाना चाहिए, इसको मशकूक नहीं बनाना चाहिए। एजेंसियों पर एक छोटा सा शुबात पैदा करके न करना चाहिए। चले इस हवाले से देखिए ना आप जी बोलिए बात तो- जी। मुझे वक्त कम है, मुझे नहीं, आप जो कहते हैं ना झूठ बोल रहे हैं, ये बेईमानी, अपनी हुकूमत के खिलाफ अपनी फिजा बनाएंगे तो बाहर वाले भी वही कहेंगे। चले, बाहर वाले भी ये कि मैं इसी में आखिर में मिले खुशकुरूठी जो आजाद और रहकर तेरे खौफ जिल्लत के हलवों से बेहतर। बहुत जब तक हम अमेरिका से जान नहीं छुड़ाएंगे हम आगे ये नहीं जा मामलात सकते। रहेंगे। बुलीदी साहब आपका शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब, हारून रशीद साहब, चांडिया साहब। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात हुई अमेरिका की से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है और कौमी सलामती खुद मुख्तारी पे कहा जा रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, अपने घर को अगर ठीक करना है तो सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।